अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल मार्केट एनालिसिस के साथ हाजिर है। अगर हम देखें डे ऑन डे बेसिस पे तो यहाँ पर एक ये मॉर्निंग स्टार हैमर डोजी फॉर्म हुआ है, जो कि एक समझे एक बुलिश सिग्नल देता है। जिस तरह यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर कह लें एक तरह से ये जो डोजी फॉर्म हुआ था, इसके बाद जो हम ये बेरिश सिग्नल दे रहा था और इसके बाद जो है मार्केट देखें रिटेस्ट करती हुई मार्केट नीचे की तरफ आई और अभी इस वक्त जो सीपीआर का जो लेवल है वो 40,000 का है और मार्केट ने जो लो भी किया है वो तकरीबन 40,029 के अराउंड किया है। इसका मतलब ये कि इस वक्त जो ये सीपीआर का जो बैंड है वो मैं आपको राउंड फिगर में बता रहा हूँ 40,000, 40,300 और 40,600। 40,600 से लेके 40,000 के दरमियान जो है इस वक्त हम मार्केट की परफॉर्मेंस देखें, ऑल दो के अगर देखें तो सीपीआर का लेवल फिर आके नीचे आ रहा है और वॉल्यूम भी देखें तो वॉल्यूम में हमने थोड़ा सा इंक्रीज फिटनेस किया है एज कंपेयर टू प्रीवियस सेशन। तो इसमें एक समझिए यहाँ पे ये कि बुलिश डाइवर्जेंस आ रहा है। इसकी रिलायबिलिटी वीक होती है लेकिन ये काम करता है, कई दफा ये इसमें काम करता है। अब इसकी इंडिकेशन आपको इस तरह से मिलेगी कि ये सीपीआर का जो लोअर बैंड है इसके नीचे जो है मार्केट सस्टेन नहीं करनी चाहिए। अगर इसके नीचे ब्रेक करके सस्टेन करती है तो फिर अगेन ही हम देख सकते हैं डाउन साइड मजीद। और इसके बाद अगर आरएसआई देखें तो 45 पे वही 45 बिटवीन 40 टू 45 जो है ये एक साइडवेज इंडिकेशन है, मार्केट साइडवेज है। तो इस वक्त यहाँ पे भी देखें इनडिसाइसिव जो भी डोजी अपसाइड पे या डाउन साइड पे बनता है उसका मतलब है कि मार्केट जो है इनडिसाइसिव है। अच्छा, दूसरी बात कैपिटलाइजेशन भी, जिस तरह मैं कहता आता हूँ कि भाई कैपिटलाइजेशन को भी आप जरा जहन में रखा करें। तो इस वक्त मार्केट कैपिटलाइजेशन भी जो है वो देखें डिक्रीज हो रहा है। अगर हम कल मैंने जिस तरह आपके साथ शेयर किया था मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, तो वो वीक ऑन वीक बेसिस पे मैं शेयर करता रहता हूँ। तो मंथ ऑन बस मंथ बेसिस पे भी डिक्रीज हुआ है और कल देखें तो और एज कम्पेयर टू प्रीवियस डे के हिसाब से देखें तो 6,262 ये तकरीबन 9 बिलियन है लेकिन डिक्रीज हुआ है। तो ये अभी इस वक्त जो स्टैंड कर रहा है जैसे अभी मैंने बताया 6,262, ये मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन रोज करता हूँ तो आप इसको देख लें। तो ये डिक्रीज हुआ है। तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे भी ऑब्वियसली यहाँ पे देखें इस पे भी वॉल्यूम में भी डाइवर्जेंस है और वॉल्यूम और मार्केट कैपिटलाइजेशन का भी डाइवर्जेंस है। ठीक है ना, यहाँ पे वॉल्यूम में बुलिश डाइवर्जेंस है और मार्केट कैपिटलाइजेशन में बेरिश डाइवर्जेंस है। तो अब ये डाइवर्जेंस दोनों इनकी दोनों की रिलायबिलिटी वीक होती है। तो अब इसमें हम कहाँ से इसमें मदद लेंगे? सबसे पहले तो हम सीपीआर का, जैसे मैंने आपको डेली चार्ट के हिसाब से बताया कि हम अभी इस वक्त देखें ना, ये फॉर्चुनेटली अगर हम देखें तो मार्केट ये है इसकी क्लोजिंग जो है 40,300 के ऊपर हुई है। 40,400 का लेवल जो है वो बहुत ही क्रूशल है। देखें इंट्राडे में नीचे आया इंडेक्स, देखें ये वाला मैं आपको बता दूं यहाँ से प्राइस सेक्शन के हिसाब से भी, क्योंकि हम दो तीन चीजें इसमें अप्लाई करेंगे। प्राइस एक्शन है, ट्रेंड लाइन है, इसको अगर हम देखें ये वाला, ठीक है, ये मैं ये पहले हमारे पास सपोर्ट था, ये जो कि अब रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया था। तो अब आप देखें ये इसी के ऊपर, इसको मैं रेड कलर दे देता हूं। तो मार्केट देखें तो इसी के ऊपर क्लोज हुई है। ठीक है ना, पहले भी यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ से फिर अपसाइड मूवमेंट दिखाई, फिर दो अगेन ये आया, इसके नीचे आया इंट्राडे में, लेकिन क्लोजिंग जो है वो 40,400 के ऊपर हुई। 40,354 का जो है ये के प्राइस सेक्शन के हिसाब से सपोर्ट लेवल है। ये वाला लेवल देख लें, ये तो यहीं से मार्केट जो है नीचे आई और फिर इसकी वजह ये थी कि जाहिर सी बात है स्टेट बैंक ने जो है वो प्रीपोन कर दिया है। एमपीसी जो है मार्केट अपना मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास अभी आज बुलाया गया है 2 मार्च को। तो उसमें जो है वो ऑब्वियसली पहले से ही इसका मार्केट इम्पैक्ट, मैंने पहले भी पिछली वीडियो कहा था, इम्पैक्ट ले रही है और ले चुकी है तकरीबन। इतना आइडिया था कि ये आएगा क्योंकि खबरें पहले से ही चल रही थी। आईएमएफ की तरफ से जो है वो परस्यू किया जा रहा है कि ये परसुएट किया जा रहा है कि इसके जो बेसिस पॉइंट है 300 से 400 इंटरेस्ट रेट के वो बढ़ाए जाएं। तो 200 अभी तो फिलहाल 200, मैंने पहले भी कहा था कि 200 के बाद अभी और मजीद ये बढ़ सकता है। ओवरऑल जो देखें हायर
टाइम फ्रेम में मार्केट इस वक्त डाउन ट्रेंड में है और हायर ट्रेंड के हिसाब से मार्केट और नीचे नजर आती है। ग्रेजुअली मार्केट जैसे जैसे रिट्रेस करती हुई ऊपर जाती है, इसी तरह रिट्रेस करती हुई मंथली और वीकली में मार्केट नीचे आ रही है। अच्छा, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा ये देखेंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा ये भी बता दूं डेली के हिसाब से DMI। अब यहाँ पे देखिए अब ये डोमिनेंट साइड पे आ गया। ये 25 का जो लेवल था इसको इसने ब्रीच कर दिया है और ये जो इस वक्त जो है डोमिनेंट साइड पे आ गया है। माइनस जो है डायरेक्शन है, नेगेटिव डायरेक्शन। तो थोड़ा कॉशियस रह के काम करें। जब तक ये जो ब्लू लाइन है ये 25 के ऊपर परफॉर्म नहीं करती है तो आपने होल्ड नहीं करना है, सेल करना है। बाय लो सेल हाई की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी है। चलिए हम आवली चार्ट पे आ जाते हैं। अब आवली चार्ट पे देखें तो कुछ हमें कुछ अलग सिनेरियो नजर आएगा इधर। अब यहाँ देखें, ये एक तरह से देख लें कि ये आवली चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, ये एक बॉटम कंसीडर कर सकते हैं हम, क्योंकि आवली चार्ट के यहाँ पे देखें RSI बहुत नीचे आ गया था और ऑब्वियसली RSI नीचे आता है 19 के करीब आ गया, तो यहाँ से फिर हमने अपसाइड मूवमेंट देखी है। देखिए यहाँ पे इस तरह डोजी फॉर्म हुआ, फिर अपसाइड ये बुलिश कैंडल हुई। अब ये जो है इसको निगेट कर रही है ये आवली चार्ट पे। अब देखना ये है, देखें मैंने पहले भी कहता हूँ कि ये एक इंडिकेशन हमको मिल गई है बेरिश। अब इसकी कंफर्मेशन, इसको निगेट अगर कोई बुलिश कैंडल करती है दैट्स मींस कि ये ट्विजर टॉप बॉटम बन जाएगा और यहाँ से मार्केट अपसाइड मूवमेंट दिखा सकती है। 2 के चांसेस बहुत कम है। और यहाँ से अगर कोई बेरिश कैंडल फॉर्म होती है तो फिर कॉशियस रह के काम करना चाहिए और नेक्स्ट कैंडल का इंतजार करें, उसकी कंफर्मेशन का इंतजार करें, फिर आप एंट्री लें। तो बेहतर तो ये है कि आप CPR के लेवल के हिसाब से काम करें। अगर आप इस लेवल पे बाय कर, थोड़ा सा इस लेवल पे बाय करें 4300 के अराउंड, फिर थोड़ा सा 40,300, फिर इसके बाद 40,000, यहाँ पे आप थोड़ा बाय करें और स्टॉप लॉस के नीचे दें आवली चार्ट के हिसाब से, फिर आप एग्जिट कर दें। और यहाँ पे जिन्होंने यहाँ बाय किया है वो यहाँ एग्जिट कर जाए। 40,000 पे जिन्होंने बाय किया है वो 40,300 पे एग्जिट कर जाए या स्टॉप लॉस दे दें इसके नीचे का। और जिन्होंने यहाँ बाय किया है वो फौरन यहाँ पे जो है लिमिट लगा के रख दें अपने स्पेसिफिक स्टॉक की। तो इस तरह से वो डे ट्रेड की जो है स्ट्रेटेजी प्लान करें। अच्छा, अब हम जो है इसमें आते हैं। सबसे पहले हम आते हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर दूं हल्का सा, ठीक है, ट्रेंड लाइन की तरफ। ठीक है, यहां से हम ट्रेंड लाइन लेंगे। ये देखें, अभी जो इस वक्त जो रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो मैं यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, ये 40,674 ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है। इसका ब्रेकआउट मिलना, इसके ऊपर सस्टेन करना बहुत जरूरी है फॉर फर्दर अपसाइड, क्योंकि अब इस वक्त जो है मेजर रेजिस्टेंस ये। अब मार्केट देखें ना, यहाँ पे देखें ये वाला हाई क्या था, आवली के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है, ये 42,500 600 के करीब हाई किया। इसके बाद जो है मार्केट रीटेस्ट करती हुई है लोअर हाई, ये लोअर हाई, ये लोअर हाई, ये भी कंसीडर कर सकते हैं लोअर हाई। और ये भी इसके बाद मार्केट नीचे आती है तो ये भी एक लोअर हाई कंसीडर किया जाएगा। तो ये लेवल जो इस वक्त जो है, मैं यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ प्राइस एक्शन के हिसाब से, ये वाला लेवल 40,600 से लेके 40,800, ये एक इस वक्त ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री होगा ऑन आवरली टाइम फ्रेम। उसमें लिख देता हूँ ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री। ये ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री आ गई हमारी, ठीक है। अच्छा, अब डाउन साइड पे देखें, यहीं से इसको हम ले लें। ये वाला डाउन साइड अगर हम देख लें, ये चैनल चला आ रहा है, ये वाला, ये ठीक है। अब देखें मार्केट इसी तरह रिट्रेस करती हुई यहाँ से, ये इसका जो है ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है। बीच में मार्केट इधर परफॉर्म करती रही। यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं, ये इसका आप पिच फोर्क से भी निकाल सकते हैं। वो तकरीबन 19-20 का फर्क आता है, पिच फोर्क यूज कर लें। मैं पिच फोर्क का आपको इस्तेमाल मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये वाला लेवल
तो अब आप देखें यहाँ पे, ये देखें यह एग्जैक्टली यहाँ सपोर्ट जो है यहाँ पे बन रही है 40,200 40,300 के अराउंड। ये इंट्राडे में ये यहाँ पे इंडेक्स आ सकता है, यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, आप यहाँ पे ले। और ये ट्रेंड लाइन जो है सपोर्ट भी है, जो कि पहले रेजिस्टेंस आप इंट्राडे में ही जो है ये आवली चार्ट के हिसाब से ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट जो है वो लेवल वो यही वाला लेवल है, जिस तरह मैंने आपको बताया पहले कि 40,000 के अराउंड। तो यहाँ पे आप ये ले सकते हैं। तो ये मतलब समझे प्राइस सेक्शन के हिसाब से भी, सीपीआर के हिसाब से भी जो है ये, और ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी ये एग्जैक्ट हम थोड़ा सा ये बढ़ गया है। अगर हम देखें तो ये ब्रेकआउट ट्रेजेक्टरी बढ़ गई है। बाकी ये देखें या प्राइस सेक्शन के हिसाब से ये भी आ रहा है रेजिस्टेंस 40,600 का। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमको यहाँ पे मिल सकता है 40,600 का, और रिजेक्शन भी देख सकते हैं और ब्रेकआउट भी मिल सकता है। तो आवली चार्ट है तो 1 घंटे का वेट करें, इसके देखें कि 1 घंटे में कौन सी कैंडल बनती है। और जो स्कैल्प ट्रेडर है वो 5 मिनट या मैक्सिमम 50 मिनट का चार्ज यूज करें, 1 आवर का चार्ज यूज ना करें। 1 आवर जो आपके डे ट्रेड में काम आएगा। तो ये डे ट्रेड वालों के लिए है, तो उस हिसाब से वो काम करें और अपनी ट्रेड की स्ट्रेटेजी प्लान करें। दैट्स ऑल फॉर नाउ। टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।